देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 का फर्स्ट पार्ट में बताते हैं, ठीक है। 4 का फर्स्ट पार्ट में बताने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये? x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर खोलना है। खाली फॉर्मूला लगाना है आपको, x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, बता दीजिए। x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर प्लस y बोलिए प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। सारे बच्चे बोल रहे हैं, कुछ ही जिन्होंने याद किया। पहले टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूला प्लस में, तो सारे प्लस में आएंगे। उसके बाद एक बार इन दोनों को लेना है 2 के साथ 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने ओपन करना है इसके हिसाब से। आप ये समझ लीजिए पूरा, ये तो हमारा x है, इस पूरे को अपने मन में y समझिए, इस पूरे को अपने मन में z समझिए, ठीक है। समझ में आया? तो अब हमने क्या करना, मतलब अगर आप x y z छोड़ के ना, अगर ऐसे अपने दिमाग में बिठाइए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म करके, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इसको ऐसे याद करिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है, प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब इसको ओपन करेंगे तो पहले आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म हमारी क्या है 2y इसका स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर हो गया, फिर आएगा 2xy, क्या आएगा 2xy। इसको मैं थोड़ी देर हटा देती हूँ इधर। अब तो आपको याद ही हो गई आइडेंटिटी, पूरा लंबाई में लिखने के इसलिए, ठीक है। क्या होगा 2xy का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म ये हो गई, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब जब ब्रैकेट लगाकर अगर स्क्वायर है ना, तो आपने समझना है कि दोनों चीज़ का स्क्वायर करना है। होल का मतलब था पूरे का, कल भी मैंने बताया था। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर, प्लस 2 जा 4, पहले नंबर लिखा जाता है फिर वेरिएबल x और y। हमेशा अलजेब्रा में वेरिएबल्स के बीच में कभी भी मल्टीप्लाई का साइन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही है, प्लस 2 जा 4 जा 16, और एक y है एक z है, प्लस 2 4 जा 8 प्लस इंटू zx, या x z भी लिख सकते हैं, zx से लिख दीजिए, ठीक है। बस ये आपका आंसर है, एक लाइन 2 लाइन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये आपके 2 नंबर आने से ऊपर भगवान जी भी रोक नहीं सकते हैं, बशर्ते कि आपको आइडेंटिटी याद हो। अब इस वाले फॉर्मूले में और एक और फॉर्मूला होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो आपने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था बताओ, बताओ कौन सा फॉर्मूला था वो? लास्ट आइडेंटिटी थी कौन सी थी? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल्स y प्लस z। क्या होता है? याद आ गया बड़ी जल्दी, z, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये वाले फॉर्मूले में ना यहाँ xy yz zx होते हैं, ये अलग फॉर्मूला है।
और इस फॉर्मूले में यहाँ 2, ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है इसमें 2xy + 2yz + 2zx होता है। तो बच्चे इस फॉर्मूले को उस वाले आइडेंटिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। कई बार बच्चे वहाँ पर 2xy + 2yz + 2zx ना लिख के खाली xy + yz + zx लिख देते हैं, वो इस फॉर्मूले को कंफ्यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, आपने ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिटी दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको भी समझाएंगे, ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। ये आपको समझ आ गया? नोट करने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, घर जाके आप क्लास को दोबारा पढ़िए। अगर आपको एक ही बार में समझ आ गया तो घर जाके बुक खोलिए, कॉपी खोलिए और क्वेश्चन लगाइए खुद से। 9th में आ गए, अब आप 8th में नहीं रहे। आज से आपको उतारने को कुछ नहीं मिलेगा, बस खाली क्वेश्चन समझना है, करना खुद से। समझ आया? इसका अगला वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, मुझे आंसर बोल के बताएंगे। चलिए एक मैं बता देती हूँ, उसमें माइनस है, सेकंड भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद वाला आप करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला बता देती हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, 2x - y + z, इसी का सेकंड है, 4 का सेकंड, 4 का है सेकंड। बोलिए 2x - y + z। ठीक है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आप पहले लिखेंगे यूजिंग, मैं अब इसको ढंग से करके बता रही हूँ, यूजिंग द आइडेंटिटी। ऐसे करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर आइडेंटिटी को पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + y, या ये x y में दिया है तो आइडेंटिटी को a b में लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको a b में लिख लेते हैं। आइडेंटिटी a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2x - y + z होल स्क्वायर इक्वल। अब दिमाग में क्या रखते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, प्लस माइनस को भूल जाइए। ठीक है, और हर टर्म को हमें उसके साइन के साथ लिखना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 2x का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म हमारा क्या है? -y का स्क्वायर, फिर हमारा थर्ड टर्म क्या है? z का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस खुद आ जाएगा, भी देखिएगा। 2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस में है ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2bc, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फिर प्लस 2z इंटू x, तो क्या हो जाएगा? z इंटू, अब जहाँ माइनस आना होगा वहाँ खुद ही माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन? हाँ, x के यहाँ पे 2x। ठीक है, अब खुद आ जाएगा आंसर। देखो ये क्या बना बताओ? ठीक है, ये क्या आ गया? 4x², फिर प्लस, ये माइनस था लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। माइनस खुद का खुद हट गया, ये प्लस में ही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए क्या होगा? 2 × 4। अब देखिए 2 × 4 होगा, लेकिन माइनस का y है, तो माइनस के y से प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या बताओ? 4x। वेरी गुड। और अगले वाले में भी माइनस है, तो ये प्लस और माइनस से साइन माइनस का आ जाएगा, 2yz। और इसमें दोनों प्लस में, कोई टेंशन नहीं है, 2 × 4 xz या zx, जो भी आप लिखना चाहें। हो गया सॉल्व। गलती कहाँ होती है? प्लस या माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस का टेंशन लेना ही नहीं है, जो जिसमें है उसी में रख के होल स्क्वायर कर लीजिए। पहले प्लस प्लस में ही रखिए सबको, जहाँ माइनस आ रहा है उसको ब्रैकेट में रखिए। अगली लाइन में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि प्लस में बचेगा कि माइनस। समझ में आ रहा है ना? अगले में, अब अगला क्वेश्चन आप करिए, इसका थर्ड पार्ट करिए। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आज जिनके पास नहीं है बुक, ये लाइन तो खैर मैंने कहनी नहीं चाहिए। बुक सबके पास है? किसी के पास ऐसा भी है जो नहीं है? इसके पास नहीं है शायद, मुझे लगता है। तुम्हारे पीछे, हाँ बुक है तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? अरे चित्रेश के पीछे तुम्हारे पास है बुक? कोई है क्लास में जिसके पास बुक ना हो? सबके पास बुक है ना? चलिए फिर अब तो सबके पास बुक है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? करिए आप।
एक करके बताइए, फिर आंसर मैं किसी को भी खड़ा होकर पूछूंगी, आंसर आप मुझे बोलेंगे, मैं यहाँ लिख दूंगी। जल्दी करिए। -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी भी लिखिएगा। क्या क्वेश्चन है? 4 का थर्ड पार्ट है। 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट है -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। ये जिस बच्चे को भी मैं खड़ा करूंगी वो मुझे बताएगा। चित्रेश जायसवाल खड़े हो। चित्रेश मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या है। स्टैंड अप चित्रेश। बोलो, मैं लिखती जा रही हूँ। क्या लिखूं बताओ? जोर से बोलो, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। आंसर नहीं किया? यहाँ से बोलो, इसको देख के बताओ मुझे। आंसर नहीं किया कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करूँगी। क्या आएगा सबसे पहले? आइडेंटिटी याद है? चलो, ये बोल रहा है पहले आइडेंटिटी लिखेंगे। बताओ आइडेंटिटी क्या है? बोलो। ए स्क्वायर लिखो सबसे पहले। पहले क्या लिखो? इस साइड वाला लेफ्ट साइड का पार्ट बताओ पहले। x + y + z, ठीक है? हाँ? चित्रेश, तुम्हारा नाम क्या है? तुम खड़े हो, नाम बोलो। दीपांशु, तुम्हारा नाम क्या है? भावेश, तुम्हारा? प्रिंस, वैभव, प्रिंस नहीं आया? तुम प्रिंस, खड़े हो जाओ तुम भी। और गर्ल्स में तुम खड़ी हो, तुम और तुम लोगों से आज के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 बच्चे मैंने सिलेक्ट करे। कल तुमसे मैं आइडेंटिटी पूछूंगी, यहाँ करवाऊंगी और रिकॉर्डिंग करूंगी। जितनी आइडेंटिटी 9 आइडेंटिटीज मैंने जो बताई थी लर्न करने के लिए, और तुम्हें कितनी बार लिखने को दी थी? 25 टाइम्स लिखकर भी तुम्हें अगर वो याद नहीं हुई है तो कल तुम हर हालत में याद करोगे। कल की क्लास में तुम यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखोगे इसी बोर्ड पे, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तुम्हारा विद नेम। अगर कल इन 6 बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं हुई तो फिर समझ लेना वो क्लास पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं। कल फिर मैं नेक्स्ट 6 बताऊँगी। आज के 6 बच्चे ये हैं जो कल याद करके आएंगे, और फिर अगले दिन नेक्स्ट 6 बच्चे लर्न करते हैं। सिट डाउन। बेल हुई ना?